फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है ये प्रभात जी ऑटो ड्राइवर की है। ऑटो रिक्शा चलाते हैं और ये गाज़ियाबाद में रहते हैं और बात 2015 की है। तो चलते हैं उनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। रात का टाइम था और मैं रेलवे स्टेशन पर आया था गाज़ियाबाद एक सवारी छोड़ने के लिए। और मैं सवारी छोड़ कर के अब बाहर में एक चाय की दुकान थी और मैं वहाँ पर बैठ गया। चाय पीते पीते सवारी को इंतज़ार कर रहा था। चाय हमारी ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन सवारी अभी कोई नज़र नहीं आई थी। शायद ट्रेन का समय नहीं था या पता नहीं क्या था। और मैं सोच रहा था कि मेरे घर की साइड की सवारी मिल जाए तो मैं छोड़ता हुआ अपने घर के लिए निकल जाऊंगा। है कि मैं सुबह 10 बजे से काम कर रहा था और थक भी गया था। थोड़ी देर वेट करता रहा मैं और तो लेडीज़ हमारी ऑटो रिक्शा के पास में आती दिखी। उनके हाथ में कपड़े के थैले थे, एक एक दोनों के हाथ में। और हमारे पास में ऑटो के पास में आकर के रुकी। बोली, बेटा खाली हो? ने कि जी हाँ खाली हैं, बताइए कहाँ जाना है। उन्होंने जगह का नाम बताया तो मेरे दिल की बाँछें खिल गई। वो मेरे घर के थोड़ा आगे था। चलो भगवान ने भेज दिया। यानी कि हाँ जी चलेंगे। तो पैसे की बातचीत हो गई। पैसे के लिए जो मैं बोला था उस पर मान गई थी। मैं नाजायज़ भी नहीं मांगा था, बिल्कुल जायज़ पैसे मांगा था। और वो लोग बैठ गए। आंटी के साथ में जो लड़की थी वो करीब 25 के आसपास लग रही थी। सुंदर थी वो भी। आंटी भी गोरी चिट्ठी थी। और हम लोग चल पड़े वहाँ से। उनमें आपस में बात कर रही थी बहुत धीमी धीमी आवाज़ में। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। खैर, हमें तो कोई मतलब भी नहीं था और मैं अपना चलता जा रहा था सीधा। अंधेरा जहाँ होता ना तो उनके कपड़े चमक रहे थे। पता नहीं क्या कौन से कपड़े थे, मेरे को समझ में नहीं आ रहे थे। जैसे रेडियम चमकता है उस तरह से कपड़े चमक रहे थे दोनों के। खैर, हो सकता है कपड़ा में हो, मैं ऐसा कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया और मैं रोड पर ध्यान देता हुआ चलता रहा। धीमी धीमी बात वो लोग करते निकल रहे थे। बिल्कुल साए साए कुछ पता भी नहीं लग रहा था और हम उस ठिकाने पर पहुंच गए जहां उनको जाना था। मैंने बोला, आंटी जगह तो आपकी आ गई। बोली, बेटा यहाँ नहीं, यहाँ से थोड़ा आगे। देखिए आंटी, आगे तो मैदान सा है। बोला, हाँ वहीं पर चलना है। नहीं, वहाँ तो कोई घर नहीं है। कह रहा, हाँ बेटे घर है, थोड़ा सा अंदर जा करके है, पगडंडी से हम जाते हैं, अंदर हमारा घर है। यानी कि आंटी, रात के टाइम में तो बड़ा खतरनाक एरिया है, सुनासाना एरिया है उधर। बोलिए बेटा कोई बात नहीं, हम ज़्यादा टेंशन नहीं लेते, चलो आप हमें वहाँ छोड़ दो। और हम जहाँ आंटी बोली हमने वहाँ ऑटो रोका। कि आंटी यही है जगह ना? बोलती, हाँ बेटा। और उतर के हमें पैसे देने लगी। अचानक मेरे ख्याल आया और मैं बोली पड़ा, आंटी अगर बुरा ना मानो तो एक बात बोलो। बोली, हाँ बोलो बेटा। देखिए आंटी, मैं आपको घर तक छोड़ के आ जाता हूँ। कि रास्ता ख़राब नहीं होता तो मैं ऑटो लेके सीधा आपके घर पे चलता। बोलती, नहीं बेटा, तुमने इतना ही बोल दिया, हमारे लिए इतना ही काफ़ी है, हम लोग चले जाएंगे। बस पास में उस झाड़ी के पीछे ही हमारा उधर से शॉर्टकट है, बहुत नज़दीक है, तो तुम टेंशन मत लो। मेरा दिल मान नहीं रहा था। यानी कि दोनों लेडीज़ हैं, कोई हादसा ना हो जाए, एरिया
वैसे भी ख़राब है, रात के टाइम है, तो मेरा मन मान नहीं रहा था। मैं कई बार आंटी से बोला लेकिन आंटी मानी नहीं, वो आगे बढ़ने लगी। तभी मेरे को आवाज़ दिया, बेटा सुनना ज़रा इधर। मैं पहुंच गया, लेकिन शायद आंटी मान गई हो जाने के लिए, और अपने पास से एक पुराना सा सिक्का जैसा कुछ निकाल कर दिया। बोले बेटा अपने पास में रख लो, ये तुम्हारी रक्षा के लिए है, क्योंकि रास्ता मैं देखती आ रही हूँ बहुत ख़राब है। यानी कि आंटी थोड़ा सा आगे, करीब 5-6 किलोमीटर का आगे मेरा घर है। बोली हाँ हाँ ठीक है, लेकिन रख लो, ये एक तरह का ये सुरक्षा के लिए है तुम्हारा। और मैंने वो सिक्का लेकर के देखा, पुराने सिक्के की तरह लग रहा था और कुछ भाषा कुछ समझ में नहीं आ रही थी, तो मैंने वो अपने बटुए में रख लिया और मैं वहीं खड़ा रहा जब तक वो लोग चले नहीं गए। झाड़ियों के पीछे पगडंडी जा रही थी और वहाँ से वो लोग फिर दिखाई नहीं पड़े। फिर भी मैं 5 मिनट तक वहाँ खड़ा रहा। जब मुझे तसल्ली हो गई कि हाँ ये लोग गए, तब मैं अपना ऑटो स्टार्ट किया और बैक करके अपने घर की तरफ चलने लगा। अभी 1 किलोमीटर आगे ही मैं चला था। खैर वो रास्ता तो हमारा रोज़ का था, आना जाना, तो हमें कोई डर था ही नहीं। और मैं 1 किलोमीटर आगे ही बढ़ा था, तभी बाएं साइड में एक औरत मुझे रुकने की इशारा कर रही थी हाथ उठा करके। यानी कि रात के टाइम में ये औरत पता नहीं कहाँ जाएगी, लेकिन अकेली औरत थी। मैं मानवता के नाते उसके पास जा कर के ऑटो खड़ा कर दिया। हाँ बोला, हाँ जी बहन जी कहाँ जाओगे आप? वो बहन जी तो बहुत डेंजरस निकली और सीधा उसने मेरा हाथ पकड़ा और खींच दिया नीचे रोड पर, और मैं रोड पर गिर गया। मैं समझ नहीं पाया कि मेरे साथ में हुआ क्या। सन्न सा मैं रह गया कि वो औरत इतनी मजबूत है कि हमें खींच ले। मैं 80-85 किलो का हूँ, औरत देखने में वो 30-35-40 का लग रही थी। और सन्न सा मैं पड़ा रहा कि मेरे साथ में हुआ तो क्या हुआ। और फिर मैं उठ के खड़ा हुआ, सामने देखा तो सामने में औरत नहीं थी। फिर मैं पीछे मुड़ के देखा तो औरत मेरी ऑटो के साथ में सट करके खड़ी थी। और औरत क्या थी वो तो एक चुड़ैल थी। इतना बदसूरत चेहरा, सूखा सा चेहरा हमने अपने जीवन में कभी देखा नहीं। और वो अपनी पीली पीली आँखें अजीब सी चमक रही थी और मुझे देख करके कर्कश आवाज़ में हंसने लगी थी। शायद मुझे गिरा करके उसको बहुत मज़ा आया था और कर्कश आवाज़ में हंसे जा रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मेरे साथ में ये क्या हो रहा है। और कभी मैंने आज तक चुड़ैल भूत से कभी पाला पड़ा नहीं था, ना मैं जानता था कि इनके साथ में कैसे व्यवहार किया जाए, अपने को कैसे बचाया जाए। मुझे कुछ आइडिया नहीं था, बस इतना पता था कि भगवान का नाम लेना चाहिए, हनुमान जी का नाम लेना चाहिए, हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। और मुझे तो इतना पढ़ने का मौका भी नहीं मिला। और अचानक वो औरत फिर हमारे पास में चुड़ैल, फिर उसने मेरे को पकड़ लिया और एक पेड़ के साइड में, अंधेरे साइड में खींचने लगी। और मैं उसके साथ में खींचता चला जा रहा था। पता नहीं कितना बला की ताकत थी उसके अंदर में। मैं कोई विरोध ही नहीं कर पा रहा था, विरोध कर रहा था तो कुछ हो नहीं पा रहा था। अजीब सी समस्या थी और मुझे खींची जा रही थी। पेड़ के पास में अंधेरे में वो मुझे छोड़ दिया और वहीं खड़ी हो गई। और फिर वो मेरी तरफ झुकी, आंखें लाल लाल करके, और लगा कि मुझे खा ही जाएगी, कच्चा ही खा जाएगी। और तभी मुझे
उस आंटी का दिया हुआ सिक्का ध्यान में आया और उन्होंने 2-3 बार जोर दे के बोला था। शायद मुझे चेतावनी दे रही थी, शायद उन्होंने देख लिया था या जान लिया था अपने, पता नहीं अब वो कोई ज्ञाता थी, तांत्रिक थी या फिर क्या थी। तभी तो उन्होंने मेरे को सिक्का दिया था और सिक्का मेरे पैंट के बटुए में था और मैं गोली की तरह वो बटुए में सिक्का निकाल लिया और हाथ पर आगे रख लिया। वो सिक्का देखते ही वो चुड़ैल एक ज़ोरदार चीख मारी, डरी हुई और फिर वो अंधेरे में जाकर कहीं गुम हो गई। मुझे फिर वो नज़र नहीं आई और मैं काफ़ी देर तक वैसे ही पड़ा रहा। समझ में नहीं आ रहा था कि आज मेरे साथ में हो क्या रहा है। थोड़ी देर के बाद में मैं जब कुछ नॉर्मल हुआ तो उठ के खड़ा हुआ। खड़ा होने के बाद मैं चारों तरफ देखा कि कहीं वो चुड़ैल आसपास में तो नहीं है, फिर घात लगा के बैठी हो, लेकिन मुझे वो कहीं नज़र नहीं आई। और मैं सीधा ऑटो में बैठ गया। ऑटो अपना स्टार्ट किया और घर की तरफ चल पड़ा। लेकिन मैं सोचता जा रहा था कि आखिर वो आंटी थी क्या कोई ज्ञाता थी, तंत्र की जानकार थी या फिर कुछ पुण्य आत्मा थी, क्या थी जिन्होंने खतरे को भांप लिया था पहले से ही। तभी तो मुझे वो सिक्का दिया रक्षा कवच के रूप में। मैं अपने घर पे गया और सारी बात अपने परिवार वालों, अपने वाइफ को, सबको बताया। सब हैरान रह गए, कहे कि वो सभी बता रहे थे। हमारे जो बाबूजी थे वो बता रहे थे कि भाई तुमने जो उस औरत का हेल्प किया है ना, वहाँ तक पहुँचाए, तुम बार बार कह रहे थे कि चलो आंटी मैं आपको छोड़ के आ रहा हूँ अंधेरे से, तो शायद तुम पर तरस खा करके तुम्हारे लिए रक्षा कवच दिया है। वो कोई आत्मा ही थी बेटा, मेरी बात मानो। तांत्रिक वगैरह कोई नहीं थी, वो कोई आत्मा थी। या तुम बता रहे हैं ना उसके कपड़े चमक रहे थे, तो ये सब आत्मा की, अच्छी आत्मा की पहचान है ये। वो हमेशा दूसरों की भला करती हैं, कभी किसी को तकलीफ़ नहीं देती हैं। तो उन्होंने खतरे को देख लिया था आते टाइम में, तुम्हारे ऑटो में बैठी थी, तभी उसने देख लिया होगा और तुम्हें बचाने के लिए वो सिक्का दिया था। मैंने सिक्का बाबूजी को दे दिया। उनको भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये है तो क्या है। फिर मेरे को वापस कर दिए, बेटा ये तुम्हारे लिए है, अपने बटुए में रखा करो इसको। और वो सिक्का मैं काफ़ी दिन तक अपने पास में रखा, रात बिरात चलता था, कोई तकलीफ़ नहीं थी। और वैसे मैं काफ़ी दिन से चलता था, ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। एक दिन अचानक मेरे को ध्यान आया कि सिक्का मैंने काफ़ी दिन से देखा नहीं था, तो मैं खोजने लगा, बटुए में था ही नहीं। घर पे आया रात को, मैं अपनी वाइफ से पूछा, बच्चों से पूछा कि तुमने कोई सिक्का निकाला क्या वो वाला। मैं बताया था, बोला नहीं जी हमने आपके बटुए से कोई सिक्का निकाला। वाइफ ने बोली, बच्चे भी मना कर गए, इनमें ही हो सकता है, मेरे से ही कहीं गिर गया हो अनजाने में। और फिर हम सिक्का को ढूंढना ही बंद कर दिए कि अब कहाँ मिलना है। लेकिन मैं उस घटना को भूल नहीं पाता हूँ, ना उस आंटी को जिन्होंने हमारी उस दिन मदद किया था। तो दोस्तों आज की कहानी बस इतनी ही है। और आपके पास में ऐसी कोई कहानी हो, कोई आत्म कथा हो, अपना आप बीती हो, कोई घटना हो, तो हमें इंस्टाग्राम पर या फिर व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा। हम आपकी कहानी ज़रूर बनाएंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं हम, अगले दिन फिर हम मिलते हैं एक नई कहानी में। आप लोग अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। भगवान आपको खुश मंगल रखे। नमस्कार।